इमरान आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और उस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी। हमने कहा था इस चैप्टर में हम दो मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक हमारा है मेटल और दूसरा कहलाएगा नॉन मेटल्स। मेटल को हमने डिस्कस किया कि मेटल्स क्या हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटाइंस बना देते हैं, उन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं मेटल्स का। ठीक है, उसके बाद हमने मेटल्स की क्लासिफिकेशन की थी। रिएक्टिविटी की बेस पर मेटल्स की 3 क्लासिफिकेशन हैं। एक को हम नाम देते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव एंड नोबल रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने डिस्कस की थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर गुड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड गिव ऑफ फोटोन व्हेन हीट एटसेट्रा। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस, और पॉजिटिव आइंस बना देती हैं। ये प्रॉपर्टी हम डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और जो आइन बना, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आइंस बनेंगे और पॉजिटिव आइंस को हम नाम देते हैं कैटाइंस का। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, देखिए नाम से जाहिर हो रहा है आइंस के दरमियान बनेगा। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बना देती हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नेगेटिव आइंस बनाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो, मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज हो और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन कर ले, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, और उस कंपाउंड को हम नाम देंगे आयनिक कंपाउंड का। हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। आइंस, अभी हमने डिस्कस किया है कि आइंस की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एन आइन इज़ अ चार्ज पार्टिकल। आइन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, और इट इज़, आइन क्या है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। इट इज़ चार्ज बिकॉज इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनइक्वल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। अगर तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इक्वल होने की वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और कोई चार्ज नहीं होता। अगर तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो फिर एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये मेटल है, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये नॉन मेटल ने वही इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन कर लिया। 2 टाइप्स हैं चार्जेस के, एक को हम नाम देते हैं कैटाइन का, दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, एनाइन कहलाता है। न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज से क्या मुराद है कि प्रोटॉन्स की तादाद किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज बना देगा, पॉजिटिव आइन बनाएगा। ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे कैटाइन का। इसी तरह से न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करने के बाद उसको हम किसका नाम देंगे, नेगेटिव आइन का, और नेगेटिव आइन को हम किसका नाम देते हैं, एनाइन का नाम देते हैं। तो ये एनाइन और कैटाइन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड को, और ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उसको हम नाम देते हैं बेसिक ऑक्साइड्स का। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो मेटल ऑक्साइड्स कहलाएंगे। अगर मेटल हेलोजन्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो वो मेटल हेलाइड्स कहलाएंगे। अगर मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल हाइड्राइड्स कहलाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो इसको हम किसका नाम देंगे, मेटल ऑक्साइड का नाम देंगे। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है सोडियम का, कि किस तरह से सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। यहाँ पे आप वीडियो में देखें, मेटल हमारे पास ये सोडियम मेटल है, ठीक है। स्लो मोशन में जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्ट करती है तो ये पिघलना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो इसका ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, इसको हम, इसकी जो नेचर है वो नेचर क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे कि 10th में एसिड से क्या मुराद है और बेस से क्या मुराद है। अब ये जो ऑक्साइड बनना है, ठीक है, इसको हम जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एक बेस बना देगी, जो बेस हमारे पास क्या कहलाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि मेटल्स के 4 तरह के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स की 4 टाइप्स हैं। एक को हम नाम लेते हैं आयनिक बॉन्ड का, दूसरा बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड नंबर 4 हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्ड का। आप यहाँ पे देखें, ये तमाम क्या है, पॉजिटिव आइंस हैं। पॉजिटिव आइंस मतलब क्या है, मेटल्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स कैटाइन जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं, ठीक है, और इस बॉन्डिंग को हम किसका नाम देते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग का। आज हमने डिस्कस की हैं 4 प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस। नंबर 2 हमने डिस्कस की थी कि मेटल्स आयनिक नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और हमारी 4th प्रॉपर्टी है दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्ड का। थैंक यू।